नहीं बट एक्चुअली बस अभी तो ये वाले जो मैं तो बताता हूँ, वैसे बहुत लोग पूछते हैं कॉमेडी को, मैं पहले बताता हूँ कॉमेडी की तरह मैंने देख लिया कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ये मैंने देख लिया है। क्योंकि ना कॉमेडी दुनिया की अकेली आर्ट फॉर्म है जिसमें ना कोई भी गलती निकाल सकता है, चाहे खुद आती हो चाहे ना आती हो। कोई बोल देता है ये क्या घटिया जो कोई भी कर ले, ये क्या चाचा कर ले, मेरे चाचा कर लेते हैं ये तो, चाचा फनी होंगे फिर यार। किसी और आर्ट फॉर्म में लोगों की हिम्मत नहीं होती गलती निकालने की जब तक उन्हें वो खुद ना आती हो। जैसे सिंगिंग, सिंगिंग क्या रिस्पेक्ट है यार। मैं अभी यहाँ पे कर दूं ना, तुम कहोगे वाह पंडित अभिषेक क्या बात। और मैं बहुत गंदा गाता हूँ, मुझे लोग बर्थडे पार्टीज में बुलाते, कहीं हैप्पी बर्थडे ना गा दे आके। सच में मैंने गा दिया था, उसने केक ही फेंक दिया, कह रहा मैं नहीं मना रहा अभी। मैं सॉरी भाई सॉरी यार, सारे गा रहे थे मुंह से निकल गया। ऊपर से मैं सिंगिंग सीख भी नहीं सकता, पहला सुर ही सा है, समझ रहे तुम। आप सारे गाँव मान सकता ना, क्लास में बच्चे बैठे हमें क्यों टी सिखा रहे हैं आप। मैं सोचा काम करते हैं प्राइवेट में सीख लेते हैं यार। तो एक सिंगिंग टीचर मेरे घर आया, फर्स्ट डे मुझे कह रहा अभिषेक आज फर्स्ट डे है, आपका लेवल देखते हैं क्या है सिंगिंग, गा के दिखाओ। मैं कहा ओके सर। कह रहे बहुत है। मैं कहा सर अभी तो सांस ली थी, बड़ी गंदी सांस ली, दोबारा मत लेना। कह रहा मेरे पीछे पीछे गाओ। मैं कहा ठीक है। कहता स, मैं कहा स है क्या, मैं क्या नहीं, सुर सुनो आप सुनो। स, कह रहा नोट को होल्ड करो अभिषेक। मैं कहा स, कह रहा होल्ड करो नोट को। मैं कहा स, होल्ड करो यार। मैं कहा नहीं आता। कह रहा कर दो कर दो। मैं कहा नहीं हो रहा सर। कहा एक बार कर दो। एक बार कर दो। जो नोट होल्ड करने की जो काबिलियत है ना, उसी को सिंगिंग आना कहते हैं। वही सिखाने के लिए तो आपको बुलाया था। ये कैसी कोचिंग है भाई। फिर तो मैं ओलंपिक्स की एथलेटिक टीम कोच कर दूं, बेंचो तेज भागो। अरे तेज भागो ना यार, बाकियों से तेज भागना है। क्या मुश्किल है इसमें इतना। नहीं तो एक्चुअली कॉमेडी, मुझे बहुत लोग ना ऐसे कॉमेडी की रिस्पेक्ट में मुझसे बहुत लोग पूछते रहते हैं एक्चुअली आप कॉमेडी कर क्यों रहे हो, आपको जॉब करनी चाहिए थी, उसकी तो इज्जत है बहुत। हाँ तो मैं बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ कॉमेडी में। मैं करता था पहले जॉब, फुद्दू मत समझना तुम मुझे। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, और ऐसे वैसे केमिकल इंजीनियर नहीं हूँ कि हाँ 40% आए पास हो गए, ये वो 51% आए थे पूरे। थैंक यू बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में था फाइनल ईयर में। तो जब हम फाइनल ईयर में पहुंचे तो ना सब दोस्तों की नौकरी लग रही थी। तो जब हमारे दोस्तों में से फर्स्ट दोस्त की जॉब लगी तो उसकी प्लेसमेंट पार्टी में हम सारे बैठे थे और हम बहुत खुश थे कि चलो यार नौकरियां लगनी शुरू हो गई। हम सब दारू पी रहे हैं, मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड चूचू, हम दोनों भी दारू पी रहे थे, बड़े खुश थे कि चलो यार नौकरियां लग गई, हमारी भी लग जाएगी जल्दी। तंग आ गए स्टूडेंट लाइफ के बाद, हर बात के लिए घरवालों से पैसे मांगने पड़ते हैं। मैं एक बार नौकरी लगे, घरवालों को सीधा ब्लॉक ही कर दूंगा मैं। नौकरियां पे नौकरियां लगती गई सबकी, चुच्चू की भी नौकरी लग गई, वो भी दिल्ली में जहां मुझे चाहिए थी। पूरे क्लास में बस 2 ही बच्चों की जॉब नहीं लगी, एक मेरी और एक और बच्चा था जो सेकेंड ईयर के बाद कॉलेज ही नहीं आया था। ठीक है, तो मैं तो काउंट करता हूं उसे भी। अब नौकरी नहीं लगी तो मैंने वही किया जो मेरी जगह सोनम कपूर करती, पापा से बात की।
मैं पापा सुनो, जानता है आपको कोई? मैं जानता है मतलब? मैं कहा वो कंपनी आ नहीं रही ना प्लेसमेंट के लिए, तो कहने लगी तुम्हारी नौकरी? मैं कहा नहीं। क्या लगे कैसे? 4 साल तुमने कुछ किया ही नहीं, बस इधर मूवी उधर वो फुकरापंती की तुमने 4 साल, नौकरी कहाँ से लगेगी? क्या नहीं पढ़ना हो तो बोल देते हमें यार, हमारे पैसे तो ना बर्बाद होते, तुम्हें गांव भेज देते, कुछ खेती करते। मैं कहा क्या आप तुम चाहते हो मैं तुम्हारी नौकरी लगवाऊं सिफारिश से? मैं कहा यस। क्या नहीं, मेरा काम ये सब नहीं है, मैं काम एजुकेशन देना था वो मैंने दे दिया, बाकी तुम अपना खुद देखो। मैं कहा लगवा दो यार प्लीज। पैसे कैसे कर रहे हो आप यार? अपने बाप को कैसे कर रहे हो? चुच्चू की भी लग गई, सबकी लग गई, लगा दो प्लीज यार पापा, लास्ट फेवर कर दो, लाइफ में लास्ट फेवर कर दो, उसके आपसे बात ही नहीं करूंगा मैं। कहने देखता हूं मैं, मुझे तुम पे शर्म आती है, बट आई एम प्राउड ऑफ यू, लगवा चलो। अब मेरे दोस्तों की जॉब लगी थी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे। मेरे सगे बाप ने मेरी नौकरी लगवाई है बठिंडा में। बठिंडा, बठिंडा पता है आपको? उड़ता पंजाब देखिए, हाँ मैं हूं उसमें, पीछे ड्रग्स लेता हुआ दिखता हूं। और एक्चुअली बठिंडा में नहीं था, काश बठिंडा होता। बठिंडा से भी 1.5 घंटा अंदर एक जंगल है, कोई गांव नहीं है, जंगल है जिसका नाम है तलवंडी साबू। तलवंडी साबू, वहां के लोगों के लिए बठिंडा एस्पिरेशनल है। वहां नौकरी लगवाई है मेरे माँ के पति ने। और नौकरी भी कहां लगवाई है? एक ऑयल रिफाइनरी के अंदर, कि मतलब गलती से पंखे की हवा भी ना लग जाए इसको। फर्स्ट डे ऑफ जॉब लाइफ पे चुच्चू वहां दिल्ली में ऑफिस में बैठ के कॉफी पी रहा है, एसी बड़ा ठंडा कर देता है। मैं फर्स्ट डे ही धूप में खड़ा हूं, ठीक है। एक आदमी आ रहा है हमें रिफाइनरी की ओरिएंटेशन देने के लिए। वो आदमी आकर हेलो हेलो वेलकम केमिकल इंजीनियर्स, आ जाओ हमारी रिफाइनरी खाते, वेलकम टू द गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी। ये देखो हमारी 2000 एकड़ की रिफाइनरी, 2000 एकड़, इतनी बड़ी रिफाइनरी, मजा आ गया देख के, क्या बात है। ओ इतनी बड़ी बना दी, एंड दिख ही नहीं रहा उसका। अरे अरे क्या बात है भाई, अरे जो लोग बनाने गए थे आज तक वापस ही नहीं पहुंचे। मैं ठीक है भाई, रिलैक्स, रिफाइनरी है, बड़ी ही होती है, कौन 1 BHK में तेल निकाल रहा है भाई? कह रहा आपको पता है इंडिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? मैं कहा ओ ये क्या? नहीं रिलायंस है। मैं तो ये क्या सेकंड पे? कहना 10th पे है। मैं टोटल कितनी? 12। मैं कहा आप बात करना सीख लो पहले। ये वाला टॉपिक तो छोड़ दिया आपने। मैं और यार कॉलेज में सपने सजाए थे, जब नौकरी लगेगी तो फॉर्मल्स पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, ऐसे थोड़ा कफ फोल्ड करेंगे, ऐसे हैंडसम लगते हैं उसमें। तुम्हें क्या मिला हमें पहनने को वहां पे? ये देख रहे हो? ये बहन, इसमें ऋतिक रोशन को छुट्टा दे दोगे तुम बहन। इसमें इसको पहनते नहीं, इसमें घुसते हैं। फायर प्रूफ है, बस यही फायदा है, तो सिगरेट इसे बुझा सकते हैं। और फायर प्रूफ क्यों बताता हूं। क्योंकि वहां आग लगती रहती है। ये नहीं कि एक बार आग लगी थी,